कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। बात करते हैं डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या सारे प्राणियों को भोजन चाहिए। इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। चैप्टर 1 और 2 में हमने पढ़ा कि सारे जीवित प्राणियों को भोजन चाहिए एंड हाउ एसेंशियल इट इज टू एनिमल्स एंड टू अस, और ये भोजन कितना जरूरी है एनिमल्स के लिए और हमारे लिए। We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. हमें पहले ही समझ चुके हैं कि प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। या तो हर्बीवोरस होंगे शाकाहारी तो वो प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे, और अगर वो कार्निवोरस हैं तो वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करेंगे। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है, प्राणियों को उनको ग्रोथ करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी चाहिए दूसरे लाइफ प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन को करने के लिए, जो कि उनके अंदर होते हैं। अगला टॉपिक है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, क्या सारे प्राणी ग्रोथ करते हैं। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, क्या आपने जो कुर्ता पहना है वो 4 साल पुराना है। स्टिल इट फिट यू, अभी भी तुम्हारे फिट आ रहा है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, अब उससे आप ज़्यादा नहीं पहन सकते। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन सालों में आप तेजी से बढ़ते हैं अपने एडोलसेंस पीरियड में। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, आपको ये महसूस नहीं होता लेकिन आप हर वक्त बढ़ रहे हैं। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट, और कुछ ही साल में आप एडल्ट बन जाएंगे। तो चाइल्ड की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू एडल्ट, जो एनिमल्स के बच्चे हैं वो भी तेजी से बढ़ते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इन टू एडल्ट, आपने नोटिस किया होगा कि जो पप्स हैं वो एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि पिल्ले हैं कुत्तों के, पपीज हैं। अ चिक हैज्ड फ्रॉम एन एग, मुर्गी खंडे से बच्चा निकलता है और डेवलप होकर वापस हैन में कन्वर्ट हो जाता है, या मुर्गा या मुर्गी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो मेल है तो कॉक बन जाएगा, फीमेल है तो हैन बन जाएगी। प्लांट ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू, प्लांट भी डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं। लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखें। एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, किसी एक जैसे कुछ प्लांट्स को देखें। सम आर वेरी स्मॉल, एक जैसे प्लांट्स में से कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ थोड़े बड़े होंगे और कुछ डेवलप्ड होंगे। सम आर बिगर, सम आर यंगर एंड सम आर वेरी स्मॉल। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, ये अपनी ग्रोथ की डिफरेंट स्टेज पर हैं सारे के सारे। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ समय बाद प्लांट्स को देखें, कुछ वीक बाद प्लांट्स को देखें। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, आप देखेंगे कुछ साइज में बड़े हो गए हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, सारे जीवित प्राणियों में जो ग्रोथ होती है वो लगभग एक जैसी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सब जो यंगर हैं, छोटे हैं, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या आप सोचते हैं नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, रेस्पिरेशन, क्या सारे जीवित प्राणी रेस्पिरेशन करते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम बिना सांस लिए रह सकते हैं, बिना इनहेल किए ऑक्सीजन को रह सकते हैं। द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, हवा एयर बाहर से अंदर की तरफ हमारी बॉडी में आती है इनहेलेशन प्रोसेस के द्वारा। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम आउट ब्रीथ करते हैं, बाहर निकालते हैं एयर को, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी, तो हवा अंदर से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है टू आउटसाइड। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि एयर अंदर आती है, ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर पहुंचती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर ग्लूकोज से रिएक्शन होती है उसकी और एनर्जी बनती है। ये एनर्जी हमारे रूटीन वर्क में काम आती है, लाइफ प्रोसेस चलाने में काम आती है। तो ये रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है पूरा, और ब्रीदिंग इसका एक पार्ट है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल करना एयर को और आउट बाहर निकालना। इनहेल करने वाली एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब हम जो हवा बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन, जो इनहेल कर रहे हैं हम एयर, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, यूज्ड बाय द बॉडी, वो बॉडी के द्वारा यूज कर ली जाती है। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है
हम उसे सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन। जो एनिमल्स में ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जैसे कि गाँव में, भैंसों में, कुत्तों में, बिल्लियों में, ये ह्यूमन जैसा ही है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। जब ये जानवर आराम कर रहे हो तो उनको ध्यान से देखें। एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, और उनके जो पेट का मूवमेंट देखें, किस तरह से उनका पेट फूल रहा है या पिचक रहा है। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। ये जो मूवमेंट है उनकी बॉडी का, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ब्रीथ कर रहे हैं या सांस ले रहे हैं।